जय हिंद दोस्तों। मैं सुभाष कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एसएनटी के सिलेबस यानी आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डीएफसी ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग सेंटर का शेड्यूल क्या रहता है, उसमें क्या क्या पढ़ाई होती है, क्या इसमें एग्ज़ाम होते हैं, यदि हाँ तो कितने पेपर होते हैं, इस सारे चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और मैं खुद एसटीटीसी गाज़ियाबाद से ट्रेनिंग लेकर अभी अपने पोस्टिंग प्लेस भीमसेन में कार्यरत हूँ। इसके बारे में बताऊँगा कि एसटीटीसी गाज़ियाबाद में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाई होती है। तो पुनः आप सभी को नमस्कार। तो ये क्या है कि कोर्स है आपको, कि जैसे हम अपना पढ़ाई करते हैं एग्ज़ाम देते हैं उसी तरह से ये भी कोर्स है। तो एक कोर्स जैसे क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एसएनटी के लिए आपको हम बता रहे हैं। जैसे पहला चीज़ है का नेचर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का नेचर क्या होगा, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, ड्यूरेशन इसके समय क्या होगा और कितने मार्क्स के होंगे। तो पहला है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग जो है ये आपको एसटीटीसी गाज़ियाबाद में होगी और ये 7 वीक की होगी और ये 500 मार्क्स के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम भी होंगे। दूसरा है आपको बेसिक जिसे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कहते हैं, ये है आपको नोएडा में होगी। कहाँ पे होगी, नोएडा में, और ये 1 वीक की होती है। उसके बाद आता है फील्ड ट्रेनिंग। तो आपको यह DFCCIL फील्ड यूनिट में होती है और यह आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर ही कराई जाती है। तो इस तरह से टोटल जो आपको 9 वीक यानी लगभग लगभग 2 मंथ की ट्रेनिंग डिजाइन की गई है, जिसमें 500 मार्क्स के आपके एग्जाम भी होते हैं। तो अब क्या है कि किस में, जैसे इंस्टीट्यूट में आपको क्या पढ़ने होते हैं, नोएडा जाते हैं वहाँ क्या होते हैं, इस सब के बारे में आपको हम ब्रीफ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे कोर्स प्रोग्राम है, क्या है, जैसे वो था उसके बाद एक कोर्स प्रोग्राम है। कोर्स प्रोग्राम में क्या होता है, जैसे 1 नंबर में, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6। जैसे क्या है, ब्रीफिंग, रजिस्ट्रेशन, ओपन आवर्स डिस्कर्स। यह जो है आपको आपके हेड ऑफिस जैसे नोएडा में हो, अभी DFCCIL के जो ऑफिस है वो नोएडा हो गई है तो वहाँ हो, या आपको सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे भी बहुत सारे लोग जैसे हम लोगों ने किया था वहाँ हो। तो ये 3 आवर आपको होती है, 3 आवर होती है। उसके अलावा जो थ्योरी की क्लास होगी, जैसे आप STTC गाजियाबाद जाते हैं या कहीं भी SNT के ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हैं तो 128 घंटा की थ्योरी की क्लास डिजाइन की गई है। फिर थ्योरी के एग्ज़ाम जो होगा, इसका टोटल 5 पेपर होते हैं और 5 पेपर में 13 घंटे के एग्ज़ाम होते हैं टोटल। प्रैक्टिकल का जो पेपर है ये टोटल 98 आवर्स पढ़ाई होती है। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है ये 4 घंटे होते हैं। मिसलेनियस जैसे स्टडी टूर ये ऑप्शनल है, ये 6 आवर्स की होती है। कितने आवर्स की होती है, 6 आवर्स की होती है। इसके बाद आपको और सिलेबस के बारे में हम बता रहे हैं कि सिलेबस में और आपको क्या क्या चीज़ें जो है पढ़नी है। जैसे समरी ऑफ इवेल्युएशन, यानी आपकी एग्जाम होती है तो एग्जाम किस प्रकार की होती है और कितने मार्क्स की होती है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इसका थ्योरी एग्जाम होता है। तो थ्योरी एग्जाम होती है 13 घंटे की, आपको बताया गया है, और ये 400 मार्क्स का। प्रैक्टिकल एग्जाम होती है 4 घंटे की और वो 100 मार्क्स के, टोटल 500 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। और मिनिमम ट्रेनिंग सेंटर के पासिंग जो मार्क्स होते हैं वो 60% होते हैं, यानी 500 के 60% यानी 536 300 नंबर आपको आते हैं तो आप पास करते हैं, नहीं तो फिर से आपको ट्रेनिंग सेंटर पे रह के एग्जाम दे के पास होके ही आपको वहाँ से सर्टिफिकेट दे के ही आपको अपने ट्रेनिंग सेंटर के बाहर कहीं पोस्टिंग प्लेस पे जाना होता है। तो आगे हम देखते हैं कि आगे और क्या क्या है इसमें। तो जैसे इसमें देखिए थ्योरी पेपर में आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं, तो आप मोटा मोटी आप पढ़ लीजिएगा और हम भी आपको बता देते हैं। जैसे ST है, ST1 है, 15 है, 6 है, 7 है। ये आपको एक उसका बनाया गया है, एग्जामिनेशन टाइप से बनाया गया कि कौन कौन एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है। जो नीचे भी है उसको भी हम बताएंगे। तो इसमें जैसे ST1 में है तो कह रहा है जनरल DFCC ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ SNT, यानी आप SNT से रिलेटेड है तो SNT में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ने हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो
1 नंबर एसटी में आपको जैसे डीएफसी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, इसका स्ट्रक्चर और एसएनटी के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है। 2 नंबर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिग्नलिंग, सिग्नलिंग में क्या होता है इसको पढ़ना है 2 नंबर में। उसके बाद 3 नंबर जो है, 3 नंबर में आपको पढ़ना है DFCR शेड्यूल ऑफ डायमेंशन, यानी डीएफसीसी के जो शेड्यूल मतलब उसके डायमेंशन है, जैसे ट्रैक से ट्रैक, सिग्नल से सिग्नल, ओएचई से ओएचई, बहुत सारे डायमेंशन आपको पढ़ने हैं। 2 लाइनों के बीच की दूरी कितनी है, इसके प्लेटफॉर्म की कितने लेंथ होते हैं, गाड़ियाँ कितनी लंबी चलती है, इसमें आपको इसका जो आपको पावर लगे हैं वो पावर की क्या कितने दूरी पे पावर केबल टेल केबल बिछाई जाती है, ये सारे चीज़ आपको 3 नंबर में पढ़ना है। 4 नंबर में आपको पावर इक्विपमेंट, सेल, बैटरी, आईपीएस, डीजे सेट एंड सोलर प्लांट, आपको 5 नंबर में 4 नंबर में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। 5 नंबर में आपको एटमेटर सिग्नलिंग, आईबीएस के बारे में आईबीएस के बारे में आपको पढ़ना है। सिग्नलिंग इन आरी एरिया में सिग्नलिंग कैसे होती है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इंटरस्लोटिंग पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको ईकेईटी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल की ट्रांसमीटर के बारे में पढ़ना है 7 नंबर चैप्टर में। 8 नंबर में आपको सिग्नलिंग, रिले और केबल्स के बारे में पढ़ना है। 9 नंबर में आपको डिजिटल एक्सेल काउंटर, यानी एक्सेल काउंटर जैसे कि ट्रेन चलती है तो उस एक्सेल काउंटर के द्वारा ही उसकी गति को मापते हैं हम लोग कि ट्रेन कितनी गति से चल रही है, इसको पढ़ना है आपको। उसके बाद से कलर लाइट सिग्नलिंग, एलईडी सिग्नल के बारे में आपको पढ़ना है। पॉइंट मशीन के बारे में पढ़ना है, जिस पॉइंट मशीन से ट्रैक को चेंज करके गाड़ी एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में लेते हैं उसको पढ़ना है आपको। रिले इंटरलॉकिंग पढ़ना है, मेटल टू कार्बन रिले, ये ब्रिटिश पत्ती पे आधारित है, इसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको बीपीएसी विथ यूएफएसबीआई, इसको आपको पढ़ना है। ईआई डाटा लॉगर पढ़ना है, जैसे कि कोई भी डाटा को लॉग करके रखती है कि क्या क्या मूवमेंट होता है, इसे डाटा लॉगर में हम सब इसको पढ़ते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं और मैं खुद इस सबको पढ़ा हूँ तो मुझे फीलिंग है, मुझे पता है कि किस में क्या क्या पढ़ना है। और बहुत ज़रूरी है कि आप भी ये सारी चीज़ों को अच्छे से ज़रूर एक बार पढ़ें। जैसे 40 नंबर चैप्टर में ST31 पढ़ना है तो ईआई डाटा लॉगर आपको बता दिए, TPWS, TCAS, ETCS, इसको भी पढ़ना है। कंप्यूटर पढ़ना है आपको। फिर टेलीकॉम केबल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक और आईबी एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है आपको। GSMR और LET के बारे में आपको पढ़ना है। रेलटेल, वाईफाई सिस्टम, OFC के बारे में पढ़ना है। ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल पढ़ना है आपको। फिर आपको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ASDH इक्विपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इमरजेंसी कम्युनिकेशन, जैसे कहीं ट्रेन क्रैश कर जाते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसमें कौन कौन से इमरजेंसी कम्युनिकेशन लगाया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये सारे चैप्टर जो है, जो भी आप ट्रेनिंग सेंटर पर पढ़ते हैं उसे गहन अध्ययन करके पढ़ें, क्योंकि वही सारे चीज़ जो है आपको फील्ड यूनिट में आने के बाद वर्क मिलते हैं और बहुत ज़रूरी है। जैसे VHF सेट के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे वॉकी टॉकी होता है VHF सेट का ही होता है, वो सब चीज़ पढ़ना है आपको। IP बेस्ड वीडियो सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद बेसिक ऑफ टेलीफोनिंग, VSAT, आपको डाइजेस्टर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आपको गहन अध्ययन करनी है। और ये सारे जो था थ्योरी का पेपर है कि फिर इसके सामने ये भी दे दिया है कि कौन से पेपर कितने मार्क्स के होंगे, ये सारे भी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे कि जैसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ आवर्स, जैसे 2 आवर्स में 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ये सारे चीज़ आपको एक बार कन्फर्म देख लेना है। यहाँ थ्योरी जो एग्जाम होगा, जैसे 5 एग्जाम थ्योरी के होते हैं, जिसमें से 3 एग्जाम होते हैं आपको सिग्नलिंग के और 2 एग्जाम होते हैं टेलीकॉम के। तो इसमें देखना है क्या 1, 2, 3 जो इसमें ST है, इसके अंदर जैसे एक एग्जाम जो होगा ये 70 मार्क्स के होगा, 2 आवर्स के होंगे। इसमें 4 चैप्टर पढ़ना है, 1, 4, 6 और 15। उसी तरह से आपको 2, 3, 4 और 5, 4 और 5 ये जो होगा ये टेलीकॉम का होगा, और ये जो 3 पेपर होते हैं ये सिग्नलिंग के पेपर होते हैं। तो आप सब इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखें और एक एक चीज़ सिलेबस को नोट कर लें। और हालांकि मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे देखते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ने होते हैं, तो उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उतना ब्रीफिंग नहीं करूँगा। आप देख लीजिए, जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिग्नलिंग, इसको 4 घंटा में आपको प्रैक्टिकल करनी है।
उसके बाद आपको DFCR शेड्यूल ऑफ डायमेंशन, इसको भी प्रैक्टिकल करना है। यानी जो चीज़ आपको थ्योरी में आप पढ़े उस सबका प्रैक्टिकल और लैब करना है, और इसका भी एग्जाम होते हैं 100 मार्क्स के। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख ले, हम धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे डिजिटल एक्सेल काउंटर के बारे में, वहाँ पे आपको ट्रैक पे जाना होगा, और ट्रैक पे जाके आपको डिजिटल एक्सेल काउंटर के बारे में प्रैक्टिकल भी करना होगा। पॉइंट मशीन जाके आपको देखना होगा कहाँ से कौन से रिवर्स होता है, नॉर्मल होता है, तो सारे चीज़ के बारे में आपको प्रैक्टिकल करना होगा। ये जैसे VHF सेट है, तो दो तरह के सेट VHF होते हैं। एक तो सेट होता है जैसे क्या होता है, एक जो VHF सेट होगा आपको वो होगा 5 वाट वाला, और एक 25 वाट वाला आपको खासकर स्टेशन पे लगा होता है। और 5 वाट वाला जो VHF सेट होता है वो मैनुअली हम कहीं भी, जिसको वॉकी टॉकी बोला जाता है, ये होता है। आपको जैसे यहाँ पे दे दिया है कि लैब में टाइप क्या है, क्या क्या आपको क्या क्या चीज़ कैसे कैसे एग्जाम होते हैं, ये सब चीज़ को आपको दिखा दिया गया है। मिसलेनियस में स्टडी टूर ऑप्शनल है, ये 6 घंटा के, ये होता भी है नहीं भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज का वीडियो ये कैसा लगा आप सभी से ज़रूर बताएंगे, और क्योंकि आपके लिए मैं निरंतर अच्छे प्रयास करते रहता हूँ कि आपको जो भी SNT से रिलेटेड गाइड हो, जो भी बातें हो आप तक पहुँचाए। यदि कोई इंक्वायरी आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपना प्यार बनाए रखें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहूं। आपके एक लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है कि मेरी वीडियो आपको कितने फ़ायदे पहुंचा रही है या नहीं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।